नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने एक ऐसा काम किया है कि मेरा मन करता है कि जस्ट टेक अ बाव इन फ्रंट ऑफ इजराइल। अरे भाई, काम ऐसा करो कि दुनिया याद रखे और आपके जो जिन्होंने आपको तंग किया है उसको आप परमानेंटली एक मैसेज दे दो कि वो जब बाहर भी जाएं, घर से बाहर निकलें, घर में बैठे हैं, वो कहीं टॉयलेट में जाएं मूतने के लिए, वहां पर जाकर भी उन्हें डर लगा रहे कि क्या होने वाला है। रात को आपको नींद उड़ जाए आपकी। और यही हाल होना चाहिए जो आपके एंटी कंट्री एलिमेंट्स होते हैं। और ये मैसेज जो इजराइल ने किया है मोदी जी के लिए भी है। फिल्मी स्टाइल में 3,000 से ज्यादा टेररिस्ट को एक दिन में उड़ा दिया। उनका क्या हाल हुआ है, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं और पूरे खेमे में हिजबुल्ला की बात कर रहे हैं हम लोग। खेमे में आग लग गई है। उन्हें यह समझ नहीं आया और उनके साथ हुआ क्या है। इसके अंदर कुछ ईरान के मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें अटैक किया गया। इतना ब्यूटीफुल ऑपरेशन हमने किसी मूवीज के अंदर भी देखा नहीं है। दोस्तों, ये कुछ मजेदार वीडियो है जो आपके दिल को खुश कर देगी। जो इजराइल ने किया है, इजराइल कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। और ये मोदी है, मुझे विश्वास है मोदी जी कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करते हैं कि क्या रीजन है। अब हुआ क्या है आप सोच कर देखिए। आप अपने बाइक के ऊपर जा रहे हैं और आपको एक मैसेज आता है। आप मैसेज पढ़ने के लिए उसको उठाते हैं और उसमें बॉम्ब फट जाए। सोच सकते हैं कभी मार्केट के अंदर सब्जी खरीद रहे हो, आपके मोबाइल में मैसेज आए, आप पढ़ने लगे, फट गया। हिजबुल्ला के साथ क्या हुआ? उन्होंने देखा कि भाई इजराइल इनके मोबाइल्स के ऊपर इन्होंने पूरी नजर रखी हुई है। उन्होंने एक बड़ा ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला निकाला हिजबुल्ला ने। उन्होंने अपने जो 3,000 टेररिस्ट थे उन सबको पेजर दे दिया। यस, वही पेजर जो आज से 15-20 साल पहले बंद हो चुका है, उसको इन्होंने दे दिया ताकि किसी को पता न लगे। और जो पेजर था वो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का डिवाइस बन गया। एकदम से उसमें एक बीप आती है और आप स्क्रीन को उन्होंने देखने की कोशिश करी कि एक मैसेज आया होगा उनकी लीडरशिप की तरफ से। मैसेज आया भगवान से, अल्लाह से कि बेटा योर टाइम इज अप, तुम्हें अब ऊपर आना है, 72 होरें तुम्हारी वेट कर रही हैं। वो मैसेज था आखिरी मैसेज और उनकी पूरी दुनिया फट गई। लिटरली दुनिया फट गई और एक नाइटमेयर शुरू हो गया। यह है हिजबुल्ला की रियलिटी। लेबनान में, सीरिया में, ईरान में, सब जगह पे एक मेटिकुलसली कैलकुलेटिव इजरायली ऑपरेशन जो उनके पूरे कम्युनिकेशन को, पूरे सिस्टम को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया। एक सेकंड में कहीं नहीं छोड़ा उनको। और ये स्टोरी सिर्फ एक क्लैश की बात नहीं है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। इसके अंदर है कि टेक्नोलॉजी को, कॉवर्ट स्ट्रैटेजीज को कैसे आप यूज कर कर एक पूरा वेल गार्डेड ऑपरेशन को आप अंजाम दे सकते हैं। और ट्यूसडे को, कल यही काम हुआ और वर्ल्ड ने विटनेस किया प्रिसाइज चिलिंग ऑपरेशन हिजबुल्ला के खिलाफ। ये वो ग्रुप है जो बहुत देर से इजराइल को टुकड़े करने में लगा है, उसको टेक ओवर करने में लगा है। और इजराइल ने भी पूरे अरब वर्ल्ड को दिखा दिया वी आर वॉचिंग। अब हुआ क्या था? लेबनान की सड़कों पे, ईरान में, आप कहीं भी चले जाइए, एग्जैक्टली 3:30 सभी पेजर्स के ऊपर एक मैसेज आता है। और ये पेजर ताइवान से हिजबुल्ला ने ऑर्डर करे और ये उनके लिए एक डेडली वेपन बन गया एक सेकंड में। ये मैन्युफैक्चर तो हुए ताइवान में, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी इजराइल ने कर दी। हिजबुल्ला सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा और ये टाइम बॉम्ब बन चुके थे। इजराइल ने क्या किया, उसके अंदर एक छोटा सा बॉम्ब, पेजर छोटा होता है, बैटरी के साथ में इम्प्लांट कर दिया एक्सप्लोजिव डिवाइस। वो कोई सोच भी नहीं सकता था इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है। जब उन्होंने, हिजबुल्ला ने खोल कर भी देखा, उन्हें बॉम्ब दिखा ही नहीं, इतना छोटा था। और वो बॉम्ब के अंदर एक ट्रिगर था कि जैसे ही ये पर्टिकुलर मैसेज उस के ऊपर आएगा, पेजर के ऊपर, वो फट जाएगा।
और हिजबुल्लाह के मेंबर्स क्योंकि भोले भाले होते हैं, इनोसेंटली जैसे ही उन्होंने मैसेज पढ़ा और वो फट गया। आप सोच के देखिए, हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, ये लास्ट मैसेज कैसे फट गया, कैसे इनके एक एक ऑपरेटिव जो सारे वर्ल्ड में बैठे हुए थे खत्म हो गए। मास्टर स्ट्रोक इजराइल का, और एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर वही एक्सप्लोजिव एक एक डिवाइस में वो फटा है। लोसो हिजबुल्लाह ने बोला हमारे तो 9 लोग मरे हैं सिर्फ, जबकि 2800 से ज्यादा की तो डेडली इंजरीज सामने आई हैं। कितने मर गए हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, मैं दिखा नहीं सकता हूं, मेरे पास वो वीडियोस हैं। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया, पूरा का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया है इजराइल ने एक दिन में। इजराइल का कनिंग प्लान, और सक्सीड किया है। कोई मिसाइल नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, कोई डेवस्टेशन नहीं, कुछ नहीं, जहां खड़ा था वहीं ऊपर पहुंचा दिया। और ये सिंपल एक्ट ऑफ सैबोटेज नहीं है, ये ऑपरेशन है। और जो हिजबुल्लाह है उसकी जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है तोड़ के रख दी। क्यों? उन्होंने रिलाई किया था कि वे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, हम आउट स्मार्ट कर लेंगे इजराइल को, उनकी इजराइल की सर्वेलेंस को, इंटेलिजेंस को। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह से भी आगे गया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पहले ही हाईजैक करके उसके अंदर बॉम्ब को प्लांट कर दिया। और अटैक भी इतना डीप है कि हिजबुल्लाह का जो लीडर है उसके पास ना तो सेल फोन थे, वो डरता था इजराइल से, इनकी सर्वेलेंस से। ओल्ड फैशन पेजर लिए मारा गया। सोच सकते हैं कि इजराइल ये काम कर सकता है, और ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस क्या प्लानिंग की है उन्होंने। सैल्यूट टू देम अगेन, आई वांट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ देयर ऑपरेशन। इजराइल को जैसे ही पता लगा कि हिजबुल्लाह पेजर्स को एम्प्लॉय कर रहा है, वहाँ पे अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर रहा है, इनके जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एनालाइज किया और ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोस्तों, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, कल भी मैं बैठा हुआ था किसी के साथ, तो बोल रहे थे कि पेजर्स टैंपर किए गए हैं और ये काम हुआ है। ये एक सिंबलिज्म है। हिजबुल्लाह के कॉकरोचों को मार दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बोल्ड स्टेटमेंट भी है, एक मैसेज है हिजबुल्लाह को, सारे दुनिया के टेरर ग्रुप्स को। इजराइल इज ऑलवेज वॉचिंग, ऑलवेज वेटिंग एंड ऑलवेज रेडी। इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी हैं, बाद में मोदी जी के ऊपर भी आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3000 पेजर्स, 3000 लोग, 3000 अक्रॉस बॉर्डर्स लोग बैठे हैं, मारे जाते हैं। दोस्तों, एक और चीज भी है इसमें, एक ईरान का एक मंत्री है, उसके पास भी पेजर था। मंत्री का सेम पेजर जो टेररिस्ट के पास है। क्या मतलब है, क्या दर्शाता है कि हर एक कंट्री में आपके पास कोई ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई लिंक्स होते हैं। भारत में भी होंगे, राहुल गांधी के, ममता बनर्जी के और केजरीवाल के, इन सब के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ लिंक्स हैं, ये तो हमें पता है। हमने शाहीन बाग देख लिया, हमने उग्रवादी देख लिए, हमने खालिस्तानी देख लिए। हमने जब ट्रंप भारत में आया तब हमने यहाँ पर नंगा नाच देखा केजरीवाल की तरफ से, उसकी टीम की तरफ से, और केजरीवाल वहां पर लगातार इंस्ट्रक्शंस भी देता हुआ पकड़ा गया, लेकिन काज नहीं गिरी। यही काम इजराइल में भी होता है। लंबे लंबे केस चलते हैं और अल्टीमेटली ये कॉकरोच छूट जाते हैं। आपको नहीं लगता? कोई कोर्ट नहीं, कोई दलील नहीं, कोई विक्टिम कार्ड, ये हसीता जी मुसलमान, कुछ नहीं, सीधा ऊपर आखिरी मैसेज, हाय अल्लाह करने का भी मौका नहीं दिया। और अपने पीसेस, यानी कि जो इनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं पूरी बॉडी के, उनको इकट्ठा करने के भी टाइम नहीं है उनके पास। अब मोदी जी एंड द वर्ल्ड, अपना फोकस लेते हैं मोदी जी के ऊपर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मोदी जी और भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वेकअप कॉल है मोदी जी के लिए कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स चरम सीमा पर हैं। हमारा राहुल बाबा बाहर की कंट्रीज में जाकर एक ही बात बोलता है कि हमारे कंट्री में आग लगा दीजिए, प्लॉट करता है किसको? टूल किट्स को, और एक स्कीम के थ्रू वो यहां पर आग लगाना चाहता है। जैसे हिजबुल्लाह वहां पर काम कर रहा है, सेफ हेवन्स है, वैसे ही राहुल गांधी है या जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने सेफ हेवन दिया हुआ है इन टेररिस्ट को। और ये लोग सोचते हैं कि वी आर अनटचेबल, हमें कोई हाथ डाल नहीं सकता।
लेकिन जैसे इजराइल ने किया है, हमें भी ऐसा काम ही करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है कि हम किसी भी टेरर ग्रुप को डिसमेंटल कर सकते हैं? और जो थ्रेट्स हमारे पास है, उसको थ्रेट जब स्ट्राइक करेगा आपके ऊपर, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे। पहले ही काम क्यों नहीं करते? ये 3000 लोग क्या वहां पर भजन कीर्तन करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को मैसेज डालने थे? नहीं, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करना था। इजराइल ने पहले ही अटैक कर दिया। मैसेज क्लियर है मोदी जी के लिए, हमें ये काम करने पड़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं और ये मेरी अपनी फीलिंग है। मैंने कई बार बोला है, राहुल गांधी की लाइफ खतरे में है। बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं। ये डीप स्टेट अब राहुल गांधी का काम करेगा। अगर वो अपने अपने जो उनका पालतू है उसका काम करने वाले हैं, जो पालतुओं के पालतू हैं, यानी कि राहुल गांधी की जो आगे नीचे टीम है जिन्होंने भारत में आग लगानी है, आपको कौन रोकता है? आप क्यों वेट करते हैं कि वो पहले अटैक करेंगे, उसके बाद उन्हें पकड़ेंगे आप और कोर्ट में लेके जाएंगे? और भाई, एक रेप का केस था अजमेर में हुआ, 32 साल लग गए। 18 में से 12 लोग बड़े बड़े जो उसमें इन्वॉल्व थे छूट गए। 100 से ज्यादा रेप थे वो। ये तो वो रिकॉर्डेड है। वो हर रोज ये काम करते हैं, वहां पर लड़कियों को उठा के लेकर जाते हैं। आप कुछ नहीं करते मोदी जी। रेल की पटड़ियां हर रोज उड़ रही हैं, एक बंदा पकड़ा नहीं गया आज तक। 15 से ज्यादा रेल की पटड़ियां तोड़ दी गई हैं, ट्रेन डीरेल हो गई हैं जब से 4 जून के इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं। एक भी ऑपरेशन नहीं, एक भी बंदे को पकड़ा नहीं आपने। उसका घर तोड़ दिया। घर तो उसने बनाया नहीं था, घर तो हिंदुओं का टेक ओवर किया था, उनको मजबूर किया वहां से भागने के लिए। रजिस्ट्री अभी भी हिंदू के घर में है, कब्जा मुसलमान का है। आपने जाके मकान तोड़ दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो किसी और हिंदू का मकान टेक ओवर कर लेगा। आपको नहीं लगता दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये वीकनेस हम दिखाते हैं? और दूसरी तरफ इजराइल देखिए किस तरह से अपने दुश्मनों को वो हैंडल करता है। प्रिसाइज टेक्नोलॉजिकल पावर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीरो हेजिटेशन। जीरो। वो सोचता ही नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी। जो करना है सो करना है। वो टेररिस्ट देश के अंदर हो, उसे एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही हो, जहां से सपोर्ट मिल रही है वहां भी जाकर हमास के कॉकरोच को मार दिया ईरान में। क्या आपको नहीं लगता कि भारत को यह काम करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, जहां जहां टेररिस्ट की फैक्ट्रियां हैं? आपके पास इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं ठोकते जाके उनको? ताकि हमारा जो एनिमी है ही शुड फियर कि हमारे पास वो सारे टूल्स हैं कि हम उनके सिस्टम, उनके कंट्री में जाकर हम ध्वस्त कर सकते हैं। वाई आर वी वेटिंग देम टू अटैक अस? वाई नॉट अटैक फर्स्ट? और ये वार्निंग है क्योंकि एंटी इंडिया फोर्सेस पूरे दुनिया में सक्रिय हैं। आपने 30-40 जो कॉकरोच थे अननोन गनमैन से आपने मरवा दिए। अच्छा किया। उसके बाद 4 जून से पहले मर रहे थे, 4 जून के बाद मरने बंद हो गए, क्यों? वाई स्टॉप? ये पॉज किस बात के लिए है, मुझे समझ नहीं आई। हिजबुल्लाह के पेजर एक्सप्लोड किए बिना वार्निंग के। आप वार्निंग देते जा रहे हैं। पाकिस्तान, अगर तुम नहीं सुधरे हम तुम्हारी आग लगा देंगे, ये स्टेटमेंट है। अगर तुम नहीं सुधरे, 75 साल में जो नहीं सुधरा वो अभी सुधर जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ वार्निंग? ये प्लानिंग से काम होते हैं, वार्निंग से काम नहीं होते। और पीस बाय पीस पूरी प्रिसीजन के साथ। क्या आपको अपने एनएसए अजीत डोभाल के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वो काम कर सकता है? कितने बड़े बड़े काम कर दिए, चाइना को धकेल दिया, डोभाल जी का काम है। वर्ल्ड चेंज हो चुका है मोदी जी। और इजराइल ने शो कर दिया कि वॉरफेयर अभी गन्स एंड मिसाइल्स के साथ नहीं लड़ा जाएगा। चाइना ने आपको दिखा दिया कि एक छोटा वायरस जो दिखता भी नहीं है, पूरी दुनिया को 3 साल के लिए स्टॉप कर दिया। अभी जो वॉरफेयर है वो है इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की। और ये चीज है जो भारत को अडॉप्ट करनी पड़ेगी एज अ स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि मोदी जी को अब ये काम करना पड़ेगा? योगी जी भी, अगर आप बोलेंगे योगी जी कर सकते हैं, माय आंसर इज नो। योगी जी ने 2-3 लोगों को मरवा दिया, सैल्यूट टू हिम। लेकिन 99% जो लोग हैं, जो कॉकरोचेज हैं, उनके तो सिर्फ घर तोड़े हैं, उनको डंडे मरवाए हैं, वो टेढ़े चलते हैं, वो टेढ़े चलकर टेढ़े बच्चे ही पैदा करेंगे। व्हाट एल्स? काम तो वही करना है जो उन्होंने देश के साथ दुश्मनी पाल रखी है। वो योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, हम हिंदुओं का डीएनए नहीं है।
कि हम दूसरे को मारें। पृथ्वीराज ने तो 17 बार छोड़ दिया था गजनवी को। क्या हुआ? अल्टीमेटली उसने वही दरिंदगी करी उस बंदे के साथ जिसने 17 बार छोड़ा है। इतना सा भी रहम नहीं था। क्या हमें भी ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ऐसी ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। और क्या मोदी जी करेंगे? क्या योगी जी करेंगे? या इन्हें अब करना ही पड़ेगा? इनके पास भी चॉइस नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर हो या पुरुषोत्तम राम बनना हो, ये टाइम नहीं है। अब तो ऑपरेशन ही करना है। और ये इंटरकनेक्टेड जो इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना लिया उग्रवादियों ने, लिब्रांडो इनको सपोर्ट करते हैं, मीडिया की इनको प्रोटेक्शन है, और यूनाइटेड नेशंस भी इनकी साइड देता है। इजराइल की, इंडिया की जो पीड़ित हैं उनकी साइड नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगना है? आपको जो इनोसेंट जो दिखते हो वो देखने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने बोल दिया हम ठोकेंगे जाकर, तो ठोकेंगे, कुछ भी करना पड़े। अब क्वेश्चन है, जो इजराइल के एनिमीज हैं, क्या वो इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? करेंगे। बट वो एक मैसेज दे रहा है, आई एम रेडी फॉर योर नेक्स्ट अटैक। आपको नहीं लगता भारत को भी यही काम करना चाहिए? इंस्टेड कि हम डर के रहें कि यार अगर हमने पाकिस्तान को अटैक कर दिया वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, सो व्हाट? यू थिंक अगर वो अटैक करेगा आप अटैक नहीं कर सकते? आप उसके अटैक का जवाब नहीं दे सकते? इतने इनकेपेबल हैं आप? या विश्वास नहीं है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर? हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अगली बार वो घड़ी बांधेंगे, मुझे लगता है घड़ी भी फट जाएगी। जिस हाथ से वो बंदूक चलाते हैं वो हाथ ही नहीं रहेगा। यानी कि अब वो खाना खाएंगे तो डरेंगे, कपड़े डालेंगे पता लगे कपड़े फट गए। ये तो इजराइल ने उनके खेमे में आग लगा दी। और अब मोदी जी प्लीज टेक दिस वीडियो सीरियसली। जो बैटल है वो हमारी सड़कों तक आ गया है। हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे दुनिया की जो मिस इंफॉर्मेशन है उससे भरा हुआ है। हमारे लोगों के जो माइंड है, मैं अभी भारत में हूँ, लोगों के दिमाग के ऊपर असर किया हुआ है कि किस तरह से ये उसको टेक ओवर करते जा रहे हैं। आपके खिलाफ एक नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और इन सब की एक ही विषय है कि आप और आपकी गवर्नमेंट वो गिर जाए। क्या आप उस चीज की वेट कर रहे हैं कि जब वो गिरने वाली होगी तब आप एक इमरजेंसी का डिक्लेयर करके, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, आप कंट्री को बचाएंगे? या अभी से एक ऑपरेशन कीजिए और इन सब का मुंह परमानेंटली बंद कर दीजिए। 2-4 इनका दिन इनका रोना और धोना होगा, उसके बाद ये समझ आएंगे ये मोदी है तो मुमकिन है। और हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आपको प्रूव करना है कि आप मोदी हैं, प्रूव आप कर चुके हैं। अभी दिखाना है कि कंप्लीट मोदी क्या है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।